चलिए जी, क्रिकेट की दुनिया से काफ़ी मज़ेदार खबरें आ रही हैं। PSL 10 का एंथम रिलीज़ हो चुका है और जब का आया है बेचारे को इतना हेट दिया जा रहा है, इतना हेट दिया जा रहा है। अच्छा है या फिर बुरा है, बाद में बात करते हैं। PSL 10 का एंथम कम और अली जफ़र का सॉन्ग ज़्यादा लग रहा है। ये बात तो हकीकत है कि जो PSL के जो पहले एंथम अली जफ़र ने गाए हैं उससे तो ये मुझे लगता है कि बुरा ही परफॉर्म करने वाला है। और उससे भी एक मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, ये वीडियो के एंड पे आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये एंथम बुरा है या फिर कितना अच्छा है। कि PSL 10 को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 3.5 मिनट का गाना है और सिर्फ 9 सेकंड ही PSL के क्लिप डाले गए हैं। 3.5 मिनट के गाने में 3 मिनट के एंथम में सिर्फ 9 सेकंड ही PSL के क्लिप डाले गए हैं और पहला क्लिप 1 मिनट 7 सेकंड पे आता है। यानी कि जो भी PSL का एंथम प्ले करेगा उसे 1 मिनट देखना पड़ेगा और कोई ये बता भी नहीं सकता कि ये PSL का एंथम है। यानी कि 1 मिनट में एक भी PSL का क्लिप नहीं डाला गया। और उससे भी बेहतर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने PSL का एंथम ये 10वें एडिशन का आपको बेहतर बनाना था तो आपको अली जफ़र के कान में तकरीबन 24 घंटे के लिए हेडफोन लगा के उसके खुद के ही यहाँ पर एंथम प्ले करने थे, तभी वो कुछ बेहतर बना पाता 10वें एडिशन में। और PSL को तला अंजुम को कौन तला सिर्फ बोलना था और आपने वो फेमस सुना नहीं है कि कौन तला। वो फिर PSL को ऐसा रोस्ट, ऐसा गाना और ऐसी रैप करके बताता कि खुद PSL भी याद रखता कि भाई कौन तला। और ये फिर दोबारा से कौन तला, फिर कौन तला पहले फेमस हुआ, फिर यहाँ पर PSL भी ऐसे ही एंथम फेमस हो जाता कि PSL को सिर्फ बोलना था कि कौन थला, फिर तला दोबारा से ट्रैक बनाता और ये फेमस हो जाता। इसी तरह ही अली जफ़र और तला अंजुम को तो ऐसे टैकल करना चाहिए था, तभी ये सॉन्ग यहाँ पर बेहतर बन पाता। चलो ये तो मजाक की बात हो गई और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एंथम का इतना बुरा परफॉर्म करने के पीछे पाकिस्तान की ये बुरी हार है, जो विन W की जगह लर्न यानी कि एली ले रहे हैं। पिछले यहाँ पर तकरीबन 12 ODI से न्यूजीलैंड पे एक भी नहीं जीते, 2011 में जीते थे, अब 2025 की आप सीरीज चल रही है। यानी कि 15 साल गुजर चुके हैं, एक भी हमें विन नहीं मिली, सिर्फ ओरली एल मिला है यानी कि लर्न मिला है। और इसी की वजह है, और टीजर पर भी सिर्फ 85,000 व्यूज आ पाए हैं। टीजर पर जो अभी एंथम का टीजर है सिर्फ 85,000 व्यूज, इससे आपको पता चलता है। और इसकी और भी एक वजह आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको बता दूं कि क्या क्या खबरें हैं। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की किट भी रिवील हो चुकी है। भाई मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही है ये किट। आगे भी देखते हैं कि ये किट होम पे कौन सी किट पहनेंगे और अवे पे कौन सी किट पहनेंगे। ये PSL का भाई गाना 10 साल सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट हुए हैं, ये गाना नहीं अच्छा बना सके, क्लिप नहीं डाल सके, जो न्यू स्टेडियम है उसके क्लिप नहीं डाल सके। भाई इबरारुल हक वही पंजाबी में सॉन्ग गा रहे हैं, कुछ नया नहीं डाल रहे। ये पिछले 10 साल से 2 सिर्फ ही एंथम यहाँ पर अली जफ़र ने अच्छे दिए, तीसरा अच्छा नहीं दे पा रहा है। लेकिन जिमी एंडरसन पिछले 24 साल से चल रहा है, इसी वजह से ये मैंने पिक्चर उठाई है, इसी वजह से मैंने ये खबर ऐड किया है कि आप सिर्फ ये बात देखें कि जिमी एंडरसन पिछले 24 साल से चल रहा है। 2002 में आया था, 2025 तक ये चल रहा है। भाई साहब ये आप देख लें कि ये जितनी मेरी उम्र है उससे बढ़िया इसका करियर है। भाई साहब ये देख लें आप खुद ही, मैं 2004 में पैदा हुआ था, ये 2002 से चल रहा है 2025 तक, अभी भी ये यानी कि इतना यहाँ पर बारीकी से चलता जा रहा है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। उधर PSL 10 का ना ही एंथम बन रहा है, ना ही PSL 10 में वही पंजाबी हटाई जा रही है, यानी कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ सबसे पहले एंथम पर ही आ जाते हैं, ये पेशावर ज़ल्मी की किट बाद में देखते हैं। और इनका भी भाई साहब कोई वूमेन ने किट बनाई है। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी का ही सॉन्ग आ गया है। इस सॉन्ग का मुझे तला अंजुम की लाइनें भी कुछ बढ़िया लगी, जो उसने थोड़ा सा बीच में रैप किया है। और आपको पता है कि तला अंजुम को कौन तला जब से बोला है उसके बाद तो वो अलग ही पागल हो गया। पहले ही फेमस था लेकिन उसके बाद तो भाई साहब, और अली जफ़र तो वही सेम, पहले 1 मिनट में तो ऐसा लग रहा है सिर्फ कुश्ती को प्रमोट किया गया है, पहलवानों को प्रमोट किया गया है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन दरमियान में आके मुझे लगता है कि थोड़ा सा तड़का लगा है, दरमियान में आके एक अच्छा मुझे लगता है कि टच दिया गया है, दरमियान में आके बड़ा। पहले 1 मिनट कुछ भी नहीं है, यानी कि गाना यहाँ पर शुरू होगा तो कुछ भी नहीं है, भाई बंदे ऐसे बैठे रहे, जैसे ही 1 मिनट से ऊपर बढ़ेगा फिर थोड़ा सा डुंग 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 डुंग, फिर दोबारा से थोड़ा सा ऑडियंस चार्ज होगी और दोबारा से शोर करना शुरू कर देगी। और अली जफ़र को मुझे लगता है कि बेहतर बनाना चाहिए था। दूसरी तरफ जो मेन वजह है कि ये इतना फेमस नहीं हुआ, इतने व्यूज़ नहीं आए कि इनको प्लेयर को यहाँ पर बीच में नहीं लाया गया, यानी कि प्लेयर की क्लिप नहीं डाले गए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ PSL के सिर्फ 9 सेकंड के क्लिप ही डाले गए। अगर बाबर आजम का, सिर्फ ये मेरा कहना है, आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। और सिर्फ फेमस करने के लिए मुझे लगता है कि बाबर आजम की एक लाइन इसमें ज़रूर होती, जो तला अंजुम मुझे लगता है कि वो गा सकता था, तला अंजुम वो कह सकता था, थोड़ी एक लाइन कह देता बाबर आजम के ऊपर, उनके फैंस जिसके रील काटते, क्योंकि आपको पता है कि PSL में बाबर 100 भी लगाएगा, 50 भी लगाएगा, अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलेगा, छक्के भी लगाएगा, चौके भी लगाएगा।
एक तगड़ी लाइन बनती तो मुझे लगता है कि जो इंस्टाग्राम पर इतने गाने फेमस होते हैं, अब चलते भी इंस्टाग्राम पर ही गाने हैं, मुझे लगता है कि अब कौन आप में से कौन होगा जो यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करके गाने सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ रील्स पे वो एक लाइन सुनते हैं और रील्स पे ही गाने अब आजकल फेमस होते हैं। जो हनी सिंह को आपने देखा सिर्फ रील्स पे ही फेमस होता है, उसके गाने आप पूरे सुने तो बिल्कुल ही बकवास होते हैं। सिर्फ मेरा ये मानना है, आप फाइन भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ तलन जो मुझे लगता है कि बाबर आजम कहकर एक लाइन कह देता और उसके फैंस उसको इतना एडिट बनाते हैं, इतने हैशटैग चलाते, इतने सर्च करते, सर्च और हैशटैग के बिना पर इतना गाना, इतने लाइन्स फेमस हो सकती हैं। मैं तो एक आपको पता है यूट्यूबर हूँ, यानी कि ये मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो पता है कि ये कितनी चीज़ें फेमस हो सकती हैं और इंस्टाग्राम पर ये कितनी भी क्लिप्स बनती है और ये PSL का जो एंथम है कितना भी यहाँ पर घटिया तरीन होता लेकिन उससे बढ़िया बन जाता। मुझे ऐसा लगता है कि तगड़ा बन जाता, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की वजह से इतना सर्च किया जाता, इतना यूट्यूब पे देखा जाता और इंस्टाग्राम पे वो जो शॉर्ट्स लगाई जाती हैं, इतना बन सकता था। और आप कह रहे होंगे कि सिर्फ बाबर आजम क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है और उसके ही सबसे ज़्यादा फैंस हैं और वो ही छक्के चौके लगाता। अब शाहीन अफरीदी की आप 5 विकेटें कैसे सेलिब्रेट करेंगे? उसके फैंस वो 5 विकेटें मुझे नहीं लगता कि इतनी वो रीलें बनाते हैं जितने बाबर की एक कवर ड्राइव पे जितनी वो रीलें बनाते हैं बाबर के फैंस। और बाबर के फैंस ही थे जो इस ट्रैक को ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन मेरा सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि 10वें एडिशन में भी आपको इतना सोचना पड़ रहा है, 10वें एडिशन पे भी आप पंजाबी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं पश्तो में इसमें यानी कि थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता तो किसको समझ आती, जो कि आप पंजाबी की भी किसी को समझ नहीं आ रही। कुछ लोग ही हैं लेकिन करोड़ों लोगों को ये पंजाबी की भी समझ नहीं आती जो इब्रार उराक ने बीच में गाई है। मुझे तो ये 3.5 मिनट के सॉन्ग में कहीं से नहीं लगा कि ये PSL का भी सॉन्ग है। कुछ ही लाइनें थी जो बीच में मुझे लगता है कि तड़का डाल पाती, लेकिन अदरवाइज ये सॉन्ग मुझे नहीं लगता कि उतना परफॉर्म करेगा जितना PSL, जितना यहाँ पर अली सफ़र के पहले यहाँ पर एंथम परफॉर्म किए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले भी वह ऐसी थी, अब तो उससे भी बदतर हो गई है। लेकिन परफॉर्मेंस से पहले मुझे लगता है कि जब प्लेयर्स की 8 अगर 10 में से आप मुझे पूछें तो मैं इसको 7 नंबर दूंगा। अगर 8 में नंबर इस वजह से देता अगर बाबर आजम की लाइन होती क्योंकि ये फेमस हो जाता, और 9 नंबर मैं इसी वजह से देता कि अली जफ़र की यहाँ पर थोड़ी सी लिखाई बेहतर होती। सिर्फ अली जफ़र ही मुझे इसमें वीक लगाए और बेहतर होती तो मैं 9 नंबर देता, 10 मैं नहीं देता। क्योंकि जो PSL का जो पहले अली जफ़र ने एंथम गाया है ना वो 10 में से 10, क्योंकि वो लाइनें इतनी तगड़ी हैं कि आप सुनोगे तो आपको खुद जोश आ जाएगा कि भाई यस PSL हो रहा है, ये मार धाड़, ये लाइनें यानी कि निकले हैं शहजादे, यानी कि कितनी कमाल की लाइनें वो गाई हुई थी। दूसरी तरफ ये यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की किट यहाँ पर जर्सी टंगी हुई है कि मेरे पर कोई भी बात नहीं कर रहा, हम कर देते हैं भाई। मुझे तो ये यहाँ पर सर्कल जो बनाया गया, जो डिज़ाइनिंग की गई है, ये मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी है। जो ये पहले आप जर्सी से उठा के देख लें पेशावर ज़ल्मी की, और पेशावर ज़ल्मी का सॉन्ग भी आया है और यहाँ पर ये टेक्सचर पिछले साल का था और इसको अब बना गोल कर दिया गया, यानी कि ये जो अब सीधा सीधा था अब इसे यहाँ पर चौरस था, इसे अब गोल कर दिया गया है। इस टेक्सचर को सिर्फ इतनी चेंजेस आई हैं और ये वुमेन ने बनाई हैं, यानी कि लड़कियों ने हाथों से इस जर्सी को बनाया गया है। यानी कि PSL 10 की जो पेशावर ज़ल्मी की जर्सी है ये वुमेन ने अपने हाथों से बनाई है। ये जो गोल टेक्सचर दिया गया है ये आप जूम करके भी देख सकते हैं, HD करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।